तो पहली बड़ी खबर का रुख करते हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन 11 सालों को बेमिसाल बताया है। देश में अकल्पनीय काम हुए हैं। जेपी नड्डा ने कहा, सेवा सुशासन को समर्पित हुए हैं ये 11 साल। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि देश में अकल्पनीय काम हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो गया है। इसके साथ ही केंद्र की सत्ता में बीजेपी ने 11 साल पूरे कर लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। मोदी सरकार के केंद्र में 11 साल पूरे होने पर बीजेपी देशव्यापी प्रचार अभियान की शुरुआत करेगी। इस दौरान राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। योजना के अनुसार 10 जून को विभिन्न राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी तथा 11 जून को यह अभियान जिला और बूथ स्तर तक विस्तारित होगा, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोदी सरकार की सफलताओं और प्रधानमंत्री मोदी के भविष्य के विजन को साझा किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत ऐसे समय में हो रही है जब प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर मजबूत स्थिति में है। पाकिस्तान के खिलाफ की गई सटीक सैन्य कार्रवाई के बाद मोदी की छवि एक निर्णायक नेता के रूप में मजबूत हुई है। इधर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार ने पिछले 11 सालों में लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को क्षति पहुंचाई है। क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। भारत और विकसित भारत में अमृतकाल और अमृतकाल के लिए जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस पे जो समर्पित 11 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य हुआ है, क्योंकि जो काम हुआ है वह अकल्पनीय और अद्वितीय। और इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीति की संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, देश के राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर को उन्होंने परिवर्तित किया है। जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक जिम्मेवार सरकार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दृष्टि गुप्ता हमारे साथ लाइव जोड़ी हैं। दृष्टि, 11 साल की उपलब्धियां यहां पर जेपी नड्डा ने गिनाई, क्या कुछ कहा उन्होंने, और अगर हम 11 पॉइंट्स में आपसे समझने की कोशिश करें तो? देखिए, जेपी नड्डा जी ने आज एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने बताया कि सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को 10 मिनट, 15 मिनट, 11 पॉइंट्स या 1 घंटे में समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक विकास की त्वरित गति है जिसमें हमारा देश आगे की तरफ चल रहा है। संकल्प जो लिया गया था सरकार ने, उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार पूरा प्रयास कर रही है। देश के विकास को एक गति देने के लिए राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, गरीबों, पिछड़ों को ऊपर उठाने के लिए मोदी सरकार ने जो काम किए हैं, जो रेल परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया है, जो जगह जगह हवाई अड्डे बनाए गए हैं, जो नई परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं, उज्ज्वला योजना हो, चाहे कृषि के लिए किसानों को MSP का बात हो, या चाहे गरीबों के लिए स्कूल खोलने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बात हो, या फिर पॉलिटिक्स की इकोनॉमी को चेंज करने वाली बात हो। आज जेपी नड्डा जी ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं 2014 के पहले जो पॉलिटिकल सोर्स पे देश चलता था, ये कहता था कि हम ये कभी नहीं कर सकते, धारा 370 को ही ले लीजिए, ये कभी नहीं हटाई जा सकती, लेकिन हमने वो करके दिखाया। उन्होंने ये कहा कि और ट्रिपल तलाक को हमने हटा के दिखाया और हमने देश को एक प्रगति के राह में आगे बढ़ाया है और 47 तक हम ये सब काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि गरीबी देश से 70% कम हुई है। कई सरकारें जो पहले आई, उन्होंने कोशिश की कि गरीबी को हटाया जाए, लेकिन गरीबी हट गए, लेकिन हमने गरीबी को कम किया है।
गरीब लोगों को आवास दिए हैं, अन्न योजना के तहत हमने लोगों को खाना दिया है, मुफ्त राशन बांटा है, उज्ज्वला योजना के तहत माताओं और बहनों को गैस दी है। हमने कई ऐसे काम जो कि नहीं हो सकते थे, जो कि संभव नहीं थे, उनको संभव करके दिखाया है। हमने राजनीतिक तौर पे एक सोच को बदला है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन वो हमने किया है। तो इस तरह ये विकास के काम और भी आगे जारी रहेंगे। महिलाओं के आरक्षण पर भी सरकार काम कर रही है, मुफ्त शिक्षा पर भी सरकार काम कर रही है, ट्रांसपोर्ट पे भी लगातार काम चल रहा है। उन्होंने यही कहा कि इसरो के माध्यम से हमने कई ऐसे काम किए हैं जो कि कह सकते हैं कि हमारा देश उन देशों की श्रेणी में आ गया है जहां पर कभी भारत पहले की सरकारों में नहीं हुआ करता था। साथ ही कोविड महामारी में हमने अपने देश को तो बचाया ही, वैक्सीन बनाई ही, साथ में अन्य देशों को भी हमने मदद दी है। अन्य देश हमारे मित्र बने हैं, चाहे चौथी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ना हो, पूरी दुनिया ने हमारे देश का लोहा माना है। तो ये सब सरकार के ऐसे विकास काम है जिनको आप गिना नहीं सकते, लेकिन ये जनता को दिखाई देते हैं। हमने कभी झूठे और खोखले वादे नहीं किए। हमने बच्चों से लेकर के गरीबों तक, दलितों से लेकर आदिवासियों तक, पिछड़ों से लेकर के समाज में आगे बढ़ने तक, महिलाओं को लेकर के हमने हर तरीके के जो दावे किए लोगों के लेकिन साथ, उसको दृष्टि हमने निभाया। कांग्रेस आगे जो लगातार तीसरा सवाल कार्यकाल उठा रही है। सरकार का चल रहा है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 2025 की नहीं 2047 की बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सिद्धिरमैया का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने कहा था कि सेंट्रल टैक्स में से 50% की हिस्सेदारी राज्यों को मिलनी चाहिए, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री बने वो इस बात को भूल गए। तो विपक्ष की तरफ से लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं, चाहे बयानों के माध्यम से हो, चाहे फिर सोशल मीडिया में एक्स के माध्यम से हो। देखिए आशीष, इस तरह का हमेशा ही जो विपक्ष में बैठता है उसका यही काम होता है कि सरकार की कमियों को निकालना, और कांग्रेस इस काम को बखूबी कर रही है। उसके जितने भी नेता हैं वो सब सजग हैं, वो लगातार सरकार की इस तरह की कमियों को निकालते रहते हैं और उनसे बात करते हैं। देखिए पहलगाम वाले हमले के बाद से लगातार विपक्ष, कांग्रेस इस तरह की मांग करती रही है कि सरकार में प्रधानमंत्री जी ने अभी तक हमसे बैठ के बात नहीं करी, स्पेशल सेशन नहीं बुलाया, तो उनको जवाब देना चाहिए आखिर वो आतंकवादी कहाँ है। तो इस तरह की कई बातें हैं जो विपक्ष ने उठाई हैं। साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर के भी बात उठाई। उन्होंने, कांग्रेस ने यह भी कहा है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसमें छात्रों को 50% से ऊपर का आरक्षण दिया जाना चाहिए, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे राफेल का मुद्दा हो। कई ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस ने उठाए। उन्होंने कहा है कि अब सरकार के इन जगह पर कमियां हैं, तो उस चीजों को उजागर किया गया और सरकार लगातार कह रही है कि देखिए आप आलोचना कीजिए, उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो आप सरकार का साथ दें, तब कम से कम हमारे साथ रहें। तो ये चीजों को आगे लाया गया है। जी दृष्टि, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। दृष्टि हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई थी।